सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री लक्ष्मीनारायण, जय सनातन धर्म। पिछले वीडियो में हमने शास्त्रों के इतिहास और उनके अस्तित्व की बात की थी। अब आज हम ये जानेंगे कि हमारे श्रुति शास्त्र जो वेद है, उन वेदों में कितने भाग हैं या इनमें किन प्रकार का ज्ञान मिलता है और इसका अध्ययन कैसे कर सकते हैं, ये आज हम समझेंगे। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारा पिछला वीडियो ज़रूर से देखें, जो इसका पहला भाग है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस YouTube के वैदिक संस्कृति चैनल के गुरुकुल परंपरा में, जहां हम हमारी सनातन वैदिक संस्कृति के ज्ञान को प्रश्नोत्तर के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए। अब हमने ये जाना कि वेद के 4 प्रकार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब इस वेदों में किस तरह का ज्ञान पाया जाता है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार से वेद 4 भागों में विभक्त है, वैसे ही वेद के हर भाग के 4 भाग होते हैं और उसे हम संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद कहते हैं। अब ये क्या होते हैं, इसे समझते हैं। पहले समझते हैं संहिता क्या है। तो हमारे सनातन धर्म में पवित्र और सर्वोच्च धर्म ग्रंथ और वेदों के मंत्र वाला खंड है, यानी संहिता में मंत्र होते हैं और जहाँ वैदिक मंत्र मिलते हैं उसे संहिता कहते हैं। और जिस प्रकार से 4 वेद हैं, वैसे ही इनकी 4 संहिताएं भी हैं, जैसे ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। अब बात करते हैं ब्राह्मण की। हमारे शास्त्रों में ब्राह्मण को ब्रह्म कहा गया है और इसी से ब्राह्मण पड़ा, जो मनुष्य रूप से नियमों से संबंधित ग्रंथ है। इनमें यज्ञों के नियम बताए गए हैं, यानी संहिता में मंत्र मिलते हैं तो ब्राह्मण में उसकी व्याख्याएं मिलती है। हर वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे कि ऋग्वेद के ऐतरेय और कौशिक के ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ और शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। और सामवेद का छांदोग्य, जैमिनीय, कौस्तुभ, रामायणीय ब्राह्मण ग्रंथ मिलते हैं और अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण ग्रंथ मिलता है। तो इस प्रकार से हर वेद का अपना अपना ब्राह्मण ग्रंथ है। इसका अर्थ है आप अपनी अपनी जितनी स्तुतियाँ थी, उनके रिचुअल्स, जो यज्ञ किस प्रकार से करने हैं, हर वेद में अपने तरीके से बताया गया है। अब बात करते हैं चारों वेदों के आरण्यक भाग की। आरण्यक वैदिक साहित्य का तीसरा हिस्सा है। इनमें दर्शन और ज्ञान की बातें लिखी हुई है। आपने संहिता में स्तुतियाँ कर ली, फिर ब्राह्मण में कर्म के रूप में यज्ञ भी कर लिए और उस भाग को समझने के लिए आरण्यक ग्रंथ है। आरण्य का अर्थ होता है वन में जाकर मिलने वाला ज्ञान। इसका सही अर्थ होता है खुद को डिटैच करके यज्ञ करना, यानी फल के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। हर वेद के आरण्यक इस प्रकार से हैं: ऋग्वेद का ऐतरेय और साख्यायन आरण्यक, यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद का बृहदारण्यक और कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय आरण्यक और सामवेद का तल्वकार आरण्यक। और अथर्ववेद की आरण्यक में हाल में कोई ग्रंथ की पुष्टि नहीं हुई है। अब बात करते हैं उपनिषद की। उपनिषद वेदों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनमें परमात्मा, आत्मा और इनके स्वभाव के बीच के संबंधों का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन दिया गया है। और उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया ज्ञान। और दूसरे शब्दों से समझे तो जहाँ आरण्यकों में जाकर अध्ययन होता है और उसमें दार्शनिक को देखा जाता है, उसे उपनिषद कहते हैं। अगर देखा जाए तो 108 उपनिषद बताए गए हैं, जिन्हें 4 वेदों में
विभाजित किए गए हैं। इनमें से आज जो उपनिषद हमें मुख्य रूप से मिलते हैं वो इस प्रकार से हैं। ऋग्वेद के ऐतरेय कौशुत की भास्कर उपनिषद है, शुक्ल यजुर्वेद का ईशावास्य उपनिषद और कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय, महानारायण, मैत्रायणी, काठक और श्वेताश्वतर उपनिषद मिलते हैं और सामवेद का छांदोग्य कैन उपनिषद है और अथर्ववेद के प्रश्न, मांडुक्य और मुंडक उपनिषद है। अब हम ये जानते हैं कि यह चारों वेद आपस में कैसे भिन्न हैं, इसे समझते हैं। चलिए तो बात करते हैं ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद हमारे सनातन वैदिक शास्त्र के सबसे आरंभिक ज्ञान के स्रोतों में से एक है। ऋग्वेद मुख्य रूप से हमें ज्ञान और विज्ञान के बारे में बताता है और इसी कारण से इसे विज्ञान कांड का ग्रंथ भी कहा जाता है। विज्ञान में ज्ञान, कर्म, उपासना सभी विद्यमान रहते हैं। अब ऋग्वेद को अच्छे से समझते हैं। ऋग्वेद पैल मुनि द्वारा संकलित किया गया है। उन मंत्रों को 10 मंडलों में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे कुल मिलाकर 10,552 मंत्र है और प्रत्येक मंडल को 85 अनुवाकों में विभाजित है। उन प्रत्येक अनुवाक में सूक्त होते हैं जो कुल मिला के 1028 सूक्त बनते हैं। प्रत्येक सूक्त में कई श्लोक हैं जिन्हें ऋक कहा जाता है। अब ऋग्वेद में जिन देवी देवता की पूजा आराधना की जाती है उनके नाम हैं इंद्र, मारुत, वरुण देव, उषा देव, सूर्य, भूमि, सोम, अग्निदेव। ऋग्वेद में खास पुजारी होते थे जिनको हाथ के नाम से जाना जाता था, जो ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करवाते थे ताकि देवताओं के परम उपदेश प्राप्त हो सके। इन सब के अतिरिक्त ऋग्वेद में आत्मा, परमात्मा, जीव, प्रकृति, ज्ञान, विज्ञान तथा संसार के विभिन्न पदार्थों का विवरण मिलता है। अब बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद को हम 2 हिस्सों में विभाजित करते हैं, जो है कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद में हमें मुख्य रूप से कर्मों के बारे में बताया गया है और इसीलिए हम इसे कर्म कांड भी कहते हैं। यजुर्वेद में 1975 कंडिकाएं मिलती है जिसे यजुस भी कहा जाता है और यजुर्वेद के पुजारी को अर्धवायु कहा जाता है, जो यज्ञों में विशिष्ट अनुष्ठानों के लिए मंत्रों का पाठ करने में विशेषज्ञ थे। यजुर्वेद वैशंपायन ऋषि द्वारा संकलित किया गया है। अब बात करते हैं सामवेद की। सामवेद समन शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है धुन या राग। सामवेद भक्ति से संबंधित है। सामवेद को जैमिनी ऋषि द्वारा संकलित किया गया है, जो सभी वेदों में छोटा है पर इसकी प्रतिष्ठा सर्वाधिक है। सामवेद सभी वेदों में छोटा है परंतु सभी वेदों का सार रूप है, इसीलिए इसे उपासना कांड या भक्ति कांड का ग्रंथ भी कहा जाता है। सामवेद के अधिकतम मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं और सामवेद को वेदों का सुर या संगीत भी कहे तो भी गलत नहीं होगा और हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत की जड़ें यहीं से ही आई है और हमारे 7 सुर जिसे स्वर भी कहते हैं वह सामवेद से ही चले आ रहे हैं। सामवेद का वर्णन हमें भगवत गीता में भी मिलता है, जहाँ 10वें अध्याय में 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वेदाना सामवेदोस्मि, जिसका अर्थ है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वेदों में से मैं सामवेद हूँ और सामवेद के पुजारी को उद्गाता के नाम से बुलाते हैं, जो एक मंत्रों को सामगान करके देवताओं को आमंत्रित करते थे ताकि देवताओं की कृपा प्राप्त हो सके। अब अंत में बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्व का अर्थ है स्थिर दिमाग वाला योगी या पुजारी, जिसे ब्रह्मवेद कहा जाता है। अथर्ववेद को अंगिरा ऋषि द्वारा संकलित किया गया है। अथर्ववेद तंत्र से संबंधित है, जिसमें आयुर्वेद का ज्ञान हमें मिलता है। अथर्ववेद में हमें विभिन्न प्रकार के रोगों की निवृत्ति, बंधन से मुक्ति, सुख प्राप्ति, ब्रह्म विद्या की जानकारी मिलती है, जिसका अध्ययन करके मनुष्य अपना और अपनों की जीवन शैली को बदल सकते हैं। अब ये हुए 4 वेद, इसे ऐसे ही
इसी क्रम में इसका अध्ययन करना चाहिए, तभी इसका ज्ञान हमें समझ आता है। अब इसी प्रकार वेद के उपवेद और वेदांग भी आते हैं, जिसका वर्णन हम हमारी अगली वीडियो में करेंगे। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज के वीडियो से कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर से बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करिए। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक आपका और अपनों का ख्याल रखें और खुश रहिए। धन्यवाद। अस्तु।